ठोस की द्रव में विलेयता देखें, यानी अगर कोई ठोस विलेय है, ठोस जैसे नमक हो, चीनी हो, अगर ठोस विलेय है और पानी में घोला जाए तो अधिकतम कितना घोला जा सकता है, उसी की संख्या को, उसी की सांद्रता को, उसी की मात्रा को विलेयता कह सकते हैं। इसको घुलनशीलता भी कहते हैं। यानी 100 ग्राम विलायक में उपस्थित कितना विलेय पदार्थ मिलाया गया है, ग्राम में उसी की मात्रा को कहते हैं विलेयता। परिभाषा को पढ़ेंगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। यानी 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की ग्राम में अधिकतम मात्रा को ही ठोस की द्रव में विलेयता कहते हैं। यानी अगर 100 ग्राम पानी है तो उसमें नमक को अधिकतम कितना घोला जा सकता है, वही घुलनशीलता या विलेयता कहलाती है। दूसरा परिभाषा ऐसे समझेंगे, 1 लीटर अगर विलयन है, विलयन का मतलब जैसे नमक और पानी को घोल दिया जाए तो विलयन बन जाएगा। 1 लीटर विलयन में उपस्थित ठोस पदार्थ के मोलों की अधिकतम संख्या, यानी कितना मोल नमक घोला गया है, उसी को विलेयता कहते हैं, उसी को घुलनशीलता कह सकते हैं। इसको प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं? सबसे पहला कारक ये है, विलेय व विलायक की प्रकृति कैसी है। अगर विलेय ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलेय अधिक घुलनशील होता है। सबसे पहली प्रकृति ये है कि अगर विलायक ध्रुवीय है, जैसे पानी ध्रुवीय है, तो ध्रुवीय में ध्रुवीय विलेय आसानी से घुल जाता है। जैसे पानी है, पानी में NaCl और KCl घोलते हैं तो जल्दी से घुल जाता है। लेकिन अगर बेंजीन में घोला जाए तो बेंजीन में जल्दी से नहीं घुलता है। क्यों? क्योंकि बेंजीन अध्रुवीय होता है। ये ध्रुवीय विलेय है। ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय वाले में ही घुलेंगे, यानी पानी में ही घुलते हैं, बेंजीन में बहुत कम घुलनशील होते हैं। ऐसे समझेंगे, लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी सामान सामान को घोलता है, जैसे में तैसा। यानी ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलेय आसानी से घुल जाता है और अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय विलेय आसानी से घुल जाता है, यानी जल्दी से घुल जाता है। ध्रुवीय तथा अध्रुवीय अणु की पहचान कैसे करेंगे, इसको देखें। ध्रुवीय तथा अध्रुवीय अणु की पहचान, सबसे पहला नंबर, इस सिरों पर धनायन व ऋणायन आवेश अगर दिखाई दे तो अध्रुवीय कहलाएगा। जैसे HCl लिख रहे हैं तो HCl में होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, तो आंशिक ऋणावेश होता है इस पर और इस पर आंशिक धनावेश होता है। तो इस पर एक धनायन और ऋणायन दिखाई दे रहा है तो कहेंगे ये ध्रुवीय अणु है या ध्रुवीय यौगिक कह सकते हैं। और केंद्रीय परमाणु पे लोन पेयर होना चाहिए, यानी जैसे H2O लिख दें तो बीचों बीच में ऑक्सीजन है, यही केंद्रीय परमाणु कहलाएगा। इसके ऊपर 2 जोड़ा लोन पेयर होता है। अगर लोन पेयर दिखाई देगा तो अभी ध्रुवीय कहलाएगा। असंतुलित संरचना होना चाहिए। जैसे अमोनिया को लिखें तो नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन कैसे लिखा जाता है, 1 2 3। तो होता क्या है, होता ये है कि इसमें आंशिक ऋणावेश दिखाई देता है, इसमें आंशिक धनावेश दिखाई देता है। तो इधर ऋणावेश की संख्या देखिए कितनी है और धनावेश की संख्या अधिक है। तो ऐसे कहेंगे कि ये जो संरचना है ये संतुलित नहीं है, असंतुलित संरचना है। और कोणीय संरचना होना चाहिए। कोणीय संरचना का मतलब इनके बीच में कोई न कोई कोण हो। जैसे H2O लिख रहे हैं, H2O का सूत्र लिख रहे हैं H2O, इसकी संरचना को बना दिए, 3 के बीच में कोई न कोई कोण बन रहा है, कोणीय संरचना है, तभी कहलाएगा ध्रुवीय परमाणु। ध्रुवीय परमाणु या ध्रुवीय अणु कह सकते हैं। जैसे H2O एक अणु है तो ये ध्रुवीय अणु हो गया। और सबसे लास्ट नंबर क्या है, केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर, ये तो देख लिए। यानी इन बातों में से कोई भी बात दिखाई दे रही है तो ध्रुवीय कहलाएगा। जैसे में H2O है, ये ध्रुवीय है क्योंकि H2O कोणीय संरचना बनाता है। अगर H2O को देखें तो इस पर आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश भी होता है। ऐसे संरचना को बना के देखा जाए तो
एचसीएफ देखा जाए तो एचसीएफ में भी आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश होगा, क्योंकि ये जो फ्लोरीन है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, इस पर आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश आ जाता है, तो ये भी ध्रुवीय परमाणु हो गया। CO2 भी पानी में जल्दी से घुल जाता है, तो जो जल्दी से घुल जाता है, जो पानी से जल्दी से अभिक्रिया कर लेता है, तो वह भी ध्रुवीय कहलाएगा, यानी ये ध्रुवीय विलायक में जल्दी से घुल जाएगा। जैसे अमोनिया देखा जाए, अमोनिया में भी आंशिक धनावेश ऋणावेश होगा और इसकी संरचना जो है असंतुलित होगी। जैसे CCl4 है, CCl4 ये भी ध्रुवीय होगा, यानी ये ध्रुवीय के उदाहरण लिखें। ताप का प्रभाव में क्या होगा? अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विलेयता बढ़ती है। कैसे? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ा दें तो विलेयता कम होने लगता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसका टेम्परेचर बढ़ाएं तो विलेयता बढ़ने लगती है। कैसे समझेंगे? यह अपक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करती है। जैसे नमक को पानी में घोला जाए तो इसमें कुछ मात्रा में ऊष्मा अवशोषित करता है, उसके बाद से ये आयनों में टूटता है। जैसे अगर यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाएं यानी ऊष्मा को बढ़ाएं तो लासत्तेलिए के नियम के अनुसार कह सकते हैं रिएक्शन उस डायरेक्शन में फॉरवर्ड होती है जिधर कमी होती है। अगर इसमें ऊष्मा बढ़ा रहे हैं तो NaCl जल्दी जल्दी पानी में घुलेगा, यानी होगा क्या, जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो घुलनशीलता बढ़ जाएगी, नमक की घुलनशीलता पानी में बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर इसको ऐसे देखा जाए, चूना में पानी मिला दिया जाए तो ये कैसा है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसमें से ऊष्मा बाहर निकलता है। अगर इसमें टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, इसमें जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो घुलनशीलता कम हो जाएगी, यानी ये अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करेगा। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका ताप बढ़ाते हैं तो विलेयता बढ़ जाती है, कुछ ऐसे हैं जिसको ताप बढ़ाने पर विलेयता कम हो जाती है। यानी गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाला एक कारक ताप का प्रभाव हो गया। और सबसे लास्ट में दाब का प्रभाव, यानी दाब का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगर नमक को पानी में डाल दें और उसके ऊपर से पिस्टन लगा के दबाएँ, पिस्टन लगा के अगर दबाएँ तो विलेयता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी नमक पानी में घुलने वाला नहीं है। इसको अपने भाषा में लिखेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना इसमें दिया गया सब कुछ लिखें, इससे परिभाषा लिख देंगे काम चल जाएगा। देखें और क्या क्या इसमें दिया है, एक बार फिर देख लें। ठोस की द्रव में विलेयता देखे थे। ठोस पदार्थ को अगर पानी में घोलते हैं तो अधिकतम कितना घोला जा सकता है, उसी को विलेयता कह सकते हैं। जैसे परिभाषा में दिया गया है 100 ग्राम विलायक में उपस्थित ठोस के विलेय की ग्राम में अधिकतम मात्रा को ही विलेयता कहते हैं, इसे घुलनशीलता कह सकते हैं। इसके प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला विलेय और विलायक की प्रकृति थी। अगर ध्रुवीय विलायक है तो ध्रुवीय विलेय अधिक घुलनशील होता है, अध्रुवीय विलायक है तो ध्रुवीय विलेय आसानी से घुलता नहीं है। इसको पढ़े थे यहाँ पे, ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय आसानी से घुल जाता है और अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय आसानी से घुल जाता है। ध्रुवीय और अध्रुवीय को कैसे पहचानेंगे, तो ध्रुवीय अणु या ध्रुवीय परमाणु या ध्रुवीय यौगिक की पहचान कैसे करेंगे। तो सबसे पहला पढ़े थे कि सिरों पर धनायन व ऋणायन आवेश हो तो ध्रुवीय है, केंद्रीय धातु परमाणु पे लोन पेयर हो तभी ध्रुवीय, अगर संरचना असंतुलित हो तभी ध्रुवीय अणु कहलाएगा। अगर कोणीय संरचना पाई जाए, उसकी संरचना बनाए तो उस बीच में कोण भी बने तब उसे ध्रुवीय अणु कह सकते हैं। ये कुछ पहचान थे। फिर इसको प्रभावित करने वाले कारक में दूसरा कारक ताप का प्रभाव और तीसरा था दाब का प्रभाव।